राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माँ की ममता और असीम प्रेम का पर्व जितिया का व्रत। यह व्रत संतानवती महिलाएं यानी माएँ अपने बच्चों की लंबी आयु और जीवन में संकटों से उन्हें मुक्ति के लिए ऐसी कामना करके करती हैं। सुबह में ओठगन रस्म से इसकी विधिवत शुरुआत की जाती है। बिहार, यूपी, झारखंड समेत नेपाल और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय ये व्रत एक दिवसीय पर्व है जिसे बेहद कठिन माना जाता है। इस साल इसकी शुरुआत 24 सितंबर को नहाय खाए से हुई थी। इस दिन नोनी साग, तोरई की सब्जी और मडुआ की रोटी खाना अनिवार्य होता है। तो जितिया व्रत बहुत ही सुंदर व्रत है। संतान के सुख के लिए, दीर्घायु के लिए, उसकी उन्नति के लिए माएँ पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, हमने सोचा कि जितिया का इतना सुंदर व्रत है तो क्यों ना आज हम इसी की कहानी आपको सुनाएं। देखिए, इस तरह की कथाएं सुनने से हमें भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, चाहे हम उस व्रत को करें या ना करें। बस हमारा भाव पूर्ण श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर कथा जितिया व्रत की। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीतुम वाहन था। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। जीतुम वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ और आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बिठाया था, लेकिन उनका मन राजपाट में लगता ही नहीं था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीतुम वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीतुम वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। जीतुम वाहन के पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, हे राजा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे प्रतिदिन गरुड़ को खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीतुम वाहन को सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत माई, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। ये कहकर जीतुम वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीतुम वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीतुम वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीतुम वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गरुड़ जीतुम वाहन से उनका परिचय पूछने लगे। जीतुम वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। वे बोले, एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ को स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, एक यह मनुष्य है
जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीतुम वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीतुम वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवित कर दीजिए। गरुड़ ने कहा, हे राजा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। आज से जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार जीतुम वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से ही संतान की रक्षा हेतु जीतुम वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद जीतुम वाहन से जुड़ी ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे संतान की रक्षा होती है और वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों और संकटों से बाहर निकल आता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं दूसरी कथा। जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हों, स्यारों की भी एक कथा सुनी जाती है। वह संक्षेप में सुनाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक वन में सेमर के पेड़ पर चिल्हो नामक एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में स्यारो नाम की एक स्यारिन भी रहती थी। दोनों में बहुत पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से स्यारिन के लिए हिस्सा जरूर रखती। स्यारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चिल्हो सियारो ने तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी। सियारो और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहे। लेकिन रात होते ही स्यारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी से पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, यह आवाज़ कैसी है? सियारो ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारो को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारो लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारो बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारो रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे सियारो को चिल्हो और उसके बच्चे से बहुत जलन होती। इस ईर्ष्या और जलन में उसने चिल्हो के बच्चों का शीश कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, लेकिन वह शीश मिठाई बन गई। सियारो और जल भुन गई और क्रोध में पागल हो गई। उसने बार बार चिल्हो के बच्चों को मरवाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों का बाल तक वांका ना हुआ। उसने न केवल अपनी बहन के बच्चों को बल्कि उसके पति को भी मारने का प्रयास किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। विश्वास किया जाता है कि जितिया व्रत करने के साथ चिल्हो सियारो की ये कथा सुनने से अत्यधिक लाभ होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा व्रत होता है
जितिया का एक माँ अपने संतान के लिए व्रत करती है और कथा सुनने से भी बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और जय माता की राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।